प्राची बुरा मत मानना, लेकिन पंडित जी से कहकर ना पूर्वी की एक पूजा करवा दो। पूर्वी के लिए कैसी पूजा? अरे वो तो पंडित जी बताएंगे ना कि उसकी ग्रह दोष के लिए कौन सी पूजा करनी है। ग्रह दोष? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं उसके। मेरा कहने का मतलब है, देखो बात का तो पता नहीं, लेकिन अभी तो पूर्वी की किस्मत बिल्कुल सही नहीं चल रही, उसके भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं, समझो बात को। रुक, मैं अभी आई, रुक। प्राची कुछ पूछ रही थी तू? जी मैं कह रही थी कि वो बुआ जी, मैं क्या कह रही थी, पंडित जी जब आएंगे वो सगाई से पहले क्यों नहीं हम पूर्वी के लिए एक छोटा सा पूजा करवा दे। पूजा के? हाँ वो क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना कि पूर्वी की किस्मत कुछ दिनों से साथ नहीं दे रही है, उसका भाग्य ना सही नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मेरे बेटे आशु पे भी बहुत असर आ रहा है। वो क्या कहते हैं, अपशगुनी। अपशगुनी वो ही है वो अब तक मेरे बेटे के लिए। प्लीज एक मिनट, क्या कहा आपने? अपशगुनी यानी कि खराब भाग्य? क्या हमारी पूर्वी का हमेशा? पूर्वी ना, तुम कैसी बातें कर रहे हो हमारी पूरी के बारे में? मतलब अब तो सगाई होने वाली और माफ करना, आप लोगों को ये सब बोलने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए ना। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? बिल्कुल सही कह रही है बीना, पता नहीं आप ही लोग बात को क्यों बढ़ा रहे हो। सच तो यही है कि पूर्वी अपशगुनी है। एक सेकंड, आप खुद सुन पा रही हैं आप जो बोल रही हैं? आप भी एक माँ है ना, किसी और के बच्चे के लिए ऐसे शब्द? आपने क्या बोला है मेरी बच्ची को? मैं जानना चाहूंगी ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब देखो प्राची, हम बूढ़ी दादी नानी वाली बातें तो करेंगे नहीं, हम वही बोल रहे हैं जो सामने है। क्या है सामने? बताइए सामने क्या है? देखो, हम बोलेंगे तो तुम बुरा मान जाओगी, इसीलिए हम चुप हैं। पर अगर अब तुम बोल रही हो तो सुनो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे, पर हाँ तुम्हारी बेटी को देख के लगता है जैसे क्या वो लगता है? मेरी बेटी को देख के क्या लगता है बताइए? यही कि वो आप छोड़िए ना, ये सब बातें बाद में कर लीजिएगा, अभी तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं ना। अब वो पूछ रही हैं तो हम बताएंगे। देखो प्राची जी, हम इससे पहले ये बात नहीं करना चाह रहे थे, पर अब आप पूछ ही रही हैं तो सुनिए। आपकी बेटी पूर्वी जब हमारे आशु के साथ थी ना, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ, जबकि उससे पहले कभी भी हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। अरे उसका एक्सीडेंट तो छोड़ो, कभी उसकी स्कूटी तक को खरोच नहीं आई है। और अब जब पूर्वी उसके साथ थी तो पूरी स्कूटी टूट के चकनाचूर हो गई। और आपको पता भी है इस सब में कितना खर्चा आया है? पूरे 25,000। कहाँ आज तक एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई और अब पूरे 25,000 चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी उसके साथ थी, इसलिए ये सब हुआ है। ये क्या बात हुई? पूर्वी साथ में थी तो इसका मतलब एक्सीडेंट हो गया। आप सुन भी रहे हैं? हाथ रख दिया था पूर्वी ने आशु के कंधे पर। हाँ, जब आशु गाड़ी चला रहा था तो पूर्वी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गाड़ी बंद हो गई, अटक गई, गाड़ी चल नहीं रही थी। और हम सबको पता है कि ऐसा आशु कब होता। जैसे ही पूर्वी ने आशु के कंधे पर हाथ रखा और अपनी मनहूसियत दे दी उसने मेरे बेटे की किस्मत में। क्या कह रही हैं आप? ये कंधे पे हाथ रखा और आप इस एंगल से सोच रही है ना, दूसरा एंगल मैं बताती हूँ आपको। ऐसा क्यों नहीं सोचती आप? पूर्वी ने आशुतोष कंधे पे हाथ रखा और अनहोनी होने से बच गई। जो भी होना था ना स्कूटी को हो गया, ना आशुतोष को खरोच आई ना पूर्वी को, दोनों बच गए। खास करके आपका बेटा। ऐसे नहीं सोच सकती आप? बिल्कुल सही कहा इसने। बात अपनी अपनी सोच और भावना की है, आप इसमें गलत है क्यों सोच रहे हैं? देखिए मनप्रीत जी, मुझे इस मामले में कोई बात ही नहीं करनी। आप लोग खामा खाना राई का पहाड़ बना रहे हैं और आप लोग खुद अपनी भावना और अपनी सोच के बारे में भी सोचिए जरा। पर हमने ऐसा क्या कहा है? अरे तो हमने ऐसा क्या कह दिया? बस एक छोटी सी पूजा करवाने के लिए तो कह रहे थे। और किसके लिए? बच्चों के लिए, ताकि जो हमारे मन में वहम है वो खत्म हो जाए। लेकिन आप लोग तो खामा खा बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हैं। देखो बीना, तुम्हें जितनी पूजाएं करवानी है ना, हम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी बच्ची को मनहूस या अपशगुनी कहो। ये बहुत गलत है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपना मुंह ही बंद कर लेते हैं, पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि हम हमारे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। और रही बात पूर्वी की ना, तो आप मत करवाइए उसकी पूजा, लेकिन हम अपने आशु के लिए पूजा करवाएंगे, और वो भी सगाई से पहले ही। बीना, तुम दूसरे पंडित जी का इंतजाम करो, अब जो भी होगा पूजा के बाद ही होगा।